हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आपको मैं बता रहा हूं 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी के वर्ड्स को। ये सीरीज में ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर के 102 वर्ड्स तक आपको मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस में बता रखा है। आज से हम अपना 103 वर्ड से कंटिन्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि टॉपर्स किस तरीके से इन वर्ड्स को याद करते हैं बिना किसी ग्रामर वगैरह के रूल के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि लगातार एसएससी बार बार पूछ रहा है। और अगर ये वर्ड्स आपको याद हैं तो आपके मॉक्स में मार्क्स डबल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एक्स्ट्रा वेजेंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है? ये होता है फिजूल खर्च। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा यानी ये फिजूल का है, ये कोई मतलब नहीं था, ये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ठीक है, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब होता है फिजूल खर्च। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी यूजिंग अ लॉट मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और दैट देन इज नेसेसरी। ठीक है, यानी कि आप फिजूल खर्च करने को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा यानी कि फिजूल, वेगेंट मतलब खर्चना। ठीक है, तो फिजूल खर्च को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। तो ये याद हो जाएगा। फौना और फ्लोरा आप लोग को वैसे ही याद होता है। फौना हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए और फ्लोरा यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए या ट्रीज के लिए। ठीक है, तो फौना का मतलब है ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली आप याद कर लो कि एनिमल्स अगर एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, बहुत टाइप टाइप के एनिमल्स यानी पूरी डाइवर्सिटी रहती है, तो उस पार्टिकुलर एरिया में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं। ठीक है, तो फाउना और फ्लोरा आप याद रखो। फाउना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब ट्रीज या प्लांट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका फ्रेटिसाइड। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि साइड का मतलब याद कर लो आप, किल करना या मारना होता है। ठीक है, हत्या करना होता है। और फ्रेटी, फ्रेटी हम लोग किसको बोलते हैं? आपको याद होगा अगर आप लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़े हो, तो उसके अंदर फ्रेटर्निटी एक वर्ड आता है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। तो फ्रेटरी का मतलब क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो फ्रेटिसाइड मतलब हो जाएगा भाई की हत्या करना, यानी कि भातृ घातक या भारतीय हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर या फिर सिस्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लूटन। ग्लूटन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्लूटन मतलब होता है खाऊ या फिर पेटू। ठीक है, अ पर्सन हु एट्स टू मच। तो ग्लूटन आपको वर्ड से भी याद आ रहा होगा कि जैसे कि आप गेहूं वगैरह या चावल वगैरह के अंदर क्या होता है? ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ग्लूटेन से ही आप याद रख लो कि इसका मतलब होता है जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको हम लोग ग्लूटेन बोलते हैं। और एक और ट्रिक है कि गुली गुली आप याद कर लो। गुली गुली यानी मोटा ताज़ा इंसान, उसको कहते हैं गुली 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 गुली। तो ग्लूटेन वहाँ से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियाक। आप याद नहीं करोगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियाक। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी ये वर्ड मैं मॉक दे रहा था उसमें भी आया हुआ था। तो यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको हर एक वर्ड अच्छी तरीके से याद रखना है। और आप कई बार जब इसको रिवाइज करोगे तो आपको वो वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब होता है रोग भ्रमिक। ठीक है, यानी कि ऐसा इंसान जिसको लगता है कि उसके वो सिक है, वो बीमार है। worried all the time about your health and believing that you are ill sick when there is nothing wrong with you। यानी आप हो भी नहीं तब भी आपको लग रहा है कि आपको कोई रोग है, आपको कोई इलनेस है, आप सिक हो। ठीक है, तो हाइपो, हाइपो हम लोग बोलते हैं बिना मतलब के। ठीक है, भ्रम होना। ठीक है, और कॉन्ड्रियाक आप याद कर लो कि कॉन्ड्रियाक मतलब होता है रोग। तो रोग का भ्रम होना क्या कहलाता है? हाइपोकॉन्ड्रियाक कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रिक है आपकी हाइपो। ये बहुत ही ज्यादा हाइपो हो रहा है यानी पागल सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसको रोग भी नहीं है और ये कह रहा है कि मेरे को रोग है। तो इन दो ट्रिक से आप याद रख सकते हो हाइपोकॉन्ड्रियाक को। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट हम लोग कहते हैं हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है, यानी कि पाखंड की भी सीमा होती है। हाइपोक्राइट मतलब ऐसा इंसान जो कि पाखंड करता हो यानी पाखंडी हो। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव। यानी वो कह रहा है कि उसके पास मोरल यानी कि नैतिक स्टैंडर्ड्स हैं, ओपिनियंस हैं, पर एक्चुअल में उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। वो हाइपोक्राइट है, यानी कि हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है, पाखंडी है। ठीक है, इमिग्रेंट सबको पता होगा, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है, तो इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, यानी कि किसी और देश से दूसरे देश में जाना
ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। तो ऑडिबल मतलब सबको पता है कि आपका माइक ऑडिबल नहीं है, यानी आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑडिबल मतलब ऑडियो, और इन मतलब ना आ पाना। तो ऑडिबल मतलब तो होता है श्राव्य यानी कि सुनना, ठीक है, हियर। लेकिन इनऑडिबल मतलब होता है कि सुनाई नहीं दे रहा है, दैट यू कैन नॉट हियर। ठीक है, तो ये इनऑडिबल है। इसके बाद हमारा है इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल मतलब सबको पता होता है विश्वसनीय, ठीक है, और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय यानी इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव। ठीक है, इम्पॉसिबल टू बिलीव या डिफिकल्ट टू बिलीव। तो ये भी बहुत इजी सा वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनडिफैटिगेबल। ठीक है, तो इनडिफैटिगेबल मतलब क्या होता है, नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि किसी भी काम को करते हुए ना थकना। ठीक है, अथक जो थक जाए उसको क्या बोला जाता है, डिफैटिगेबल बोला जाता है। ठीक है, और जो ना थके कई काम करने के बाद भी, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, थक ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप ये वर्ड डायरेक्ट याद कर लो कि इनडिफेटिगेबल मतलब होता है जो बिल्कुल भी ना थके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिजियस। इंडिजियस मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि अपने ही देश का, ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड या नेटिव। ठीक है, तो नेटिव यानी कि अपने ही देश का, उसकी उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिजियस। ठीक है, यानी कि वो अपने ही देश का इंसान है। ठीक है, तो अगर आपको इसे याद करना तो कैसे याद करोगे, तो हमारा देश क्या है, इंडिया है। यहाँ पर भी तो देखो इंडिया ही आ रहा है, इंडी इंडी से ही आप याद कर लो, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में रहने वाला यानी कि खुद के देश में रहने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिजीनस बोलते हैं। ठीक है, जीनस याद कर लो, ग्रुप ऑफ पीपल, और इंडी मतलब इंडिया, यानी इंडिया में रहने वाले पीपल यानी कि स्वदेशी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन इफेबल। ठीक है, इन इफेबल मतलब होता है अवर्णनीय, टू ग्रेट या फिर टू ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि इतना अच्छा है ये, इतना ब्यूटीफुल है ये कि इसको हम लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, ये अवर्णनीय है। ठीक है, वर्णन करना आपको पता होगा यानी डिस्क्राइब करना, और अवर्णनीय मतलब कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ये इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा ग्रेट है। इन इफेबल, इफेबल मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, और इन इफेबल मतलब जिसका वर्णन ही ना किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं इन इफेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरस्टेट। ठीक है, तो इंटरस्टेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है बिना वसीयतनामा मरा हुआ, यानी कि कोई उसने अपना वसीयत नहीं लिखा और अब वो मर चुका है। हैविंग मेड नो लीगल विल। ठीक है, और वो डाई भी हो गया। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनटेस्टेट, यानी कि उसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है कि वो बेसिकली किसको देगा अपना जो भी लीगल विल है। ठीक है, तो इनटेस्टेट मतलब कि अभी उसका कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है कि वो किसको अपना वसीयत देगा, और वो बेचारा मर भी चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेक्सिकोग्राफर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, इसका मतलब होता है डिक्शनरी लिखने वाला। ठीक है, कोशकार हिंदी में बोलेंगे, और अगर और बेहतर हिंदी में समझना है तो इतना जान जाओ, जो व्यक्ति डिक्शनरी लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सिंपल सा लाइन मतलब सीधा सा याद कर लो कि ग्राफर मतलब तो कोई डिज़ाइनर हो गया, और लेक्सिको मतलब कि आपका डिक्शनरी का। ठीक है, तो डिक्शनरी को जो लिखे उसी को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि जो मैन लिखे। ठीक है, ऐसी स्क्रिप्ट जो कि कौन लिखे, मैन लिखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हस्तलिखी, हस्तलिपि। ठीक है, अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हस्तलिपि, या फिर हस्तलिखित भी आप बोल सकते हो। वही हो गया आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी मैन ने ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हस्तलिपि। मार्टियर मतलब शहीद होता है, ये भी सबको सिंपल सा याद होगा। ठीक है, पहले से ही बहुत लोग को तो याद होगा, और जिनको नहीं याद है सीधा सा याद कर लो कि मार्टियर मतलब शहीद होता है। ठीक है, और मार्टियर से मिट्टी भी आ रहा है। ठीक है, मृत्यु भी आ रहा है। तो ऐसे लोग जिनकी अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए मृत्यु हो जाती है, बेसिकली मृत्यु बोलना उनके लिए अपमानजनक ही होगा,
तो मतलब फिर भी याद करने के लिए ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अपने देश की मिट्टी के लिए, उनको शहीद बोला जाता है। तो मार्टियर मतलब कि शहीद। अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ्स, उसको हम लोग बोलते हैं मार्टियर, या फिर आपको जो मैंने बताया सिंपल सा इसका मतलब होता है शहीद। फिर मैट्रिसाइड, साइड मतलब आपका होता है मृत्यु करना, किल करना, मारना, हत्या करना। मैट्री मतलब माता को, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मातृ हत्या, द किलिंग ऑफ वंस मदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्टुअरी। तो मॉर्टुअरी मतलब होता है आपका शव गृह। अ प्लेस, अ रूम, अ बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड या फिर क्रीमेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्टियरी। ठीक है, तो मॉर्टियरी मतलब कि शव गृह। ठीक है, तो पोस्टमार्टम से भी आपको याद आ रहा होगा, और मॉर्टियरी मतलब जो कि मॉर्ट यानी कि मर चुका है, उसकी अरी, ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहां पर उसको रखा जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्टुअरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नार्चिसिस्ट। ठीक है, नार्चिसिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस। ठीक है, तो मतलब कि आत्मरहित, ठीक है, आत्मरतिक, यानी ऐसा इंसान जो कि अपने आप को सोचे कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, तो ये एक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद सिंपल सा आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो नार्सिसिस्ट लोग जो होते थे वो विदेशी लोग होते थे, और विदेशी लोग क्या होते थे कि अपने आप को सोचते थे कि वो गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं। तो वहीं से ये वर्ड ओरिजिनेट हो गया, ट्रिक के बेसिस पे, कि नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो अपने आप को सोचे कि वो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, ओमनीवोरस, इसका मतलब आपका होता है सर्वभक्षक यानी कि सर्वाहारी। ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड, चाहे वो प्लांट हो मीट हो, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता कार्निवोरस, यानी जिसको जो केवल मांस खाता है, मांसाहारी, मांस भक्षक। और आपका ये सर्वाहारी हो गया, और एक होता है आपका हर्बीवोरस, यानी कि जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उनको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, यानी जो हर्ब खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपेक। ओपेक भी बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शक। ठीक है, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू। ठीक है, यानी कि ओपेक मतलब कि नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, यानी कि उसके आर पार देखना मुश्किल है, इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। अलाउ लाइट थ्रू, लेकिन वो क्या करता है कि लाइट को आने दे देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपैक बोलते हैं, यानी कि अपारदर्शक, यानी कि उसके पार नहीं देखा जा सकता है, पर लाइट तो आर पार हो सकती है। इसके बाद हमारा वर्ड है आपका, अब देखो इसको याद कैसे करोगे, तो ओपैक में आपका पैक आ गया ना। पैक मतलब कोई चीज जब पैक कर दी जाती है तो उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि जब भी ओपैक वर्ड आ जाएगा मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो पैक हो चुका है। इतना अच्छा ट्रिक आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपर्स याद करते हैं। अब ये ट्रिक मेरे को नहीं लगता कोई भी इस टाइप की ऐसी ट्रिक कोई बताया होगा। आप कोई वीडियो मुझे बता दीजिए कि जहां पर ओपैक को इस तरीके से समझाया गया हो कि उसका मतलब पैक होता है। कोई नहीं बताएगा इस तरह के ट्रिक, क्योंकि इस तरह के ट्रिक लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं, उसको वो इस तरीके से जाहिर नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट मतलब क्या हो गया, पीस। ठीक है, तो जो व्यक्ति पीस के ऊपर बिलीव रखे, शांति के ऊपर विश्वास रखे, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, यानी कि वो शांतिवादी व्यक्ति है, पैसिफिस्ट है, यानी कि पीस के ऊपर विश्वास रखता है। सिंपल सा वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराबल। पैराबल मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन। ठीक है, यानी कि नीति कथा, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल, उसको हम लोग बोलते हैं पैराबल। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, पर इसको भी आप लोग याद कर लो। पैरा मतलब आपको पता ही है ना, पैरा क्या होता है। पैरा मतलब एक पैराग्राफ, एक स्टोरी, छोटी स्टोरी। पैराग्राफ क्या होता है, छोटा छोटा ही तो होता है। तो आज शॉर्ट स्टोरी वहां से आप याद कर लो। और फिर एबल है वो स्टोरी आपको कुछ सिखाने के लिए, यानी नीति कथा। नीति मतलब होता है मोरल, तो मोरल कथा। ठीक है, मोरल स्टोरी। पैराबल मतलब हो क्या, पैरा मतलब छोटी कहानी, एबल मतलब वो एबल है
कुछ अच्छा सिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टोरी क्या करती है, या तो कुछ अच्छा सिखाएगी या तो नहीं सिखाएगी। अब एबल है, अनेबल तो है नहीं, तो एबल है यानी कुछ अच्छा सिखाएगी ही सिखाएगी। तो अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन स्पेशली वन दोस टोल्ड बाय जीसस। तो ये सब तो छोड़ दो, आप सिंपल से याद कर लो, इसका मतलब होता है नीति कथा, एक मॉडल स्टोरी। ठीक है, ट्रिक मैंने बता दिया है। अब आप देखो, इस तरह की जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको लगातार इसको पढ़ते रहना है, ठीक है, ऐसे नहीं बस वीडियो देख लिया और छोड़ दिए। या तो आप डेली डेली एक एक वीडियो कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद जब टाइम और बचे तो वापस से उसी वीडियो को दोबारा देख लो। आपका रिवाइज भी होते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रिवाइज भी लगातार होते रहेगा, आपको दिख रहा है कि चलो मैं को याद नहीं हुआ ये, लेकिन आप जब यही चीज बार बार देखोगे तो वो वैसे भी याद हो जाएगा आपको। और फिर जब आप एग्जाम में इसी वर्ड को देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ, इसका मतलब तो मैंने पढ़ तो रखा है। तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक भी रही होगी। हाँ, पैरा मतलब छोटा स्टोरी, पैराग्राफ है। एबल मतलब बता सकता है, यानी कि मोरल कंडक्ट दे सकता है, तो नीति कथा हो गया। ठीक है, यानी ऐसा स्टोरी जो आपका छोटा भी है और स्पिरिचुअल लेसन भी दे रहा है। तो इस तरीके से आप जब डेली डेली इस तरह के वीडियोस को देखोगे, मेरी वीडियोस को देखोगे, तो आपको अपने आप वो दिमाग में घुस जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलिस्टीन। तो फिलिस्टीन मतलब होता है अशिक्षित, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं फिलिस्टीन, यानी कि अशिक्षित। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लो सीधा सीधा। फिलिस्टीन मतलब अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्लेगियरिज्म। ठीक है, तो प्लेग क्या था, एक देखो प्लेग करके एक शायद बीमारी आई हुई थी, प्लेग या प्लेग करके, अगर आपको याद होगा, महामारी थी बल्कि वो। तो प्लेग मतलब कोई आपका निगेटिव वर्ड ही आ गया, और इज्म मतलब उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना, उसको जो करता है। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, यानी कि साहित्यिक चोरी। साहित्यिक मतलब कि कोई कामकाज की चोरी करना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है, तो प्लेग मतलब आपको मैंने बता दिया, एक पुरानी कोई महामारी थी। तो पुराना था यानी कुछ इतिहास से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो यानी कि, और महामारी मतलब एक बुरी चीज थी, यानी कि चोरी थी, याद कर लो। ठीक है, तो एक पुरानी चोरी यानी कि किसी पुरानी चीज की चोरी, यानी कि कोई ऐसी चीज की चोरी जो कुछ साहित्यिक हो, कोई आइडिया हो, कोई वर्क हो, कोई वर्ड हो, उसकी चोरी करना क्या बोलते हैं, प्लेगियरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक बार और आप इसी ट्रिक को दोबारा से सुनना, आपको थोड़ा और पता चल जाएगा। फिर आपका आता है पॉलीगेमी। पॉली मतलब आपको पता है मैनी होता है, और गेमी मतलब आपका होता है क्या, विवाह करना, बहु विवाह। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगेमी। पॉली मतलब मैनी, और गैमी मतलब वाइफ या विवाह करना होता है। तो पॉलीगैमी मतलब आपका हो गया बहु विवाह। बहु विवाह मतलब यहाँ पे बहु वर्ड डॉटर इन लॉ के लिए नहीं यूज हुआ है, बहु मतलब बहुत यूज हुआ है। ठीक है, तो बहुत विवाह यानी बहुत स्त्रियों से विवाह करना, बहुत वाइफ रखना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगेमी। पॉली मतलब मैनी, और गेमी आप वाइफ याद रख सकते हो, या ये भी याद रख सकते हो कि गेम खेलना। ठीक है, यानी बहुत लोगों के साथ गेम खेलना, पॉलीगेमी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो वैसे भी सबको पता होता है, मनोविज्ञान होता है, यानी कि साइको यानी कि मन के ऊपर जो लॉजी एक विज्ञान है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, उसी को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्लूज। तो रिक्लूज मतलब होता है वैरागी, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लूज। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरे को कई बार मॉक में मिल चुका है। ठीक है, तो रिक्लूज मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल। ठीक है, यानी कि जो वैराग धारण कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लूज। ठीक है, सिंपल सा आप उसको डायरेक्ट याद कर लो, इसमें आपको एक क्लू मत ढूंढो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेगिसाइड, साइड मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हत्या करना होता है। और रेगी, रेगी मतलब राजा, आर से राजा भी होता है। ठीक है, द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग या क्वीन, उसको राज हत्या कहते हैं, रेगिसाइड कहते हैं। ऋग्वेद से याद कर सकते हो, ऋग्वेद कब होता था, जब राजा महाराजा रहा करते थे। तो यहाँ पर भी देखो ऋग आ गया, ऋग राजा, ऋग ऋग्वेद, ऋग्वेद से भी याद कर सकते हो कि राजा की हत्या करना, क्योंकि ऋग्वेद की तो हत्या करोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है सैनाटोरियम।
ठीक है। सैनाटोरियम बोलते हैं आरोग्य निवास को, अ प्लेस लाइक हॉस्पिटल वेयर पेशेंट हु हैव अ लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, यानी कि आरोग्य निवास। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो उसको सनातन धर्म से भी, क्योंकि सनातन धर्म में क्या है, हर तरह की शिक्षा आपको मिलती है, चाहे वो रोग खत्म करने की शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, तो सनातन धर्म से भी याद कर सकते हो। ठीक है, और कैसे याद करोगे, सनातन धर्म से ही याद कर लो। ठीक है, तो सैनाटोरियम जब भी आ जाएगा तो मतलब आरोग्य निवास, यानी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा निवास जहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब तो मेरे को लगता नहीं कि किसी को कोई इसके ट्रिक की जरूरत भी पड़ेगी। सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जैसे कि आवर कंट्री इज सेक्युलर कंट्री। ठीक है, तो यानी हमारा देश जो है वो आपका पंथ निरपेक्ष है। तो लिविंग among ordinary people rather than in a religious community, government not connected with religious or spiritual matters। सेक्युलर मतलब आपका सभी धर्म बराबर हैं, किसी भी धर्म को कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपका ये धर्म अच्छा है वो धर्म बेकार है, इस धर्म को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी इस धर्म के लोगों को कम चीज़ें मिलेंगी। सेकुलर मतलब बिल्कुल भाईचारा रहना चाहिए, सारे धर्म हमारे लिए बराबर हैं, सारे हमारे पंथ जो है हमारे लिए बराबर हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलिलोक्वे। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सोल मतलब होता है अकेला। ठीक है, आत्म कहते नहीं है, आई एम अलोन, आई एम सोल, सोल मतलब आत्मा। ठीक है, तो सोल मतलब अकेला, कहीं ना कहीं याद कर लो। ठीक है, और लोग से भी लोग याद कर लो, यानी अकेला लोग। ठीक है, और आपका सोलिल क्वाय है। सोलिल क्वाय क्या होता है, आ स्पीच इन प्ले इन विच कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज और हर थॉट, यानी कि आत्मभाषण, यानी कोई एक व्यक्ति जब अपना भाषण देता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलिल क्वाय। सोलिल मतलब हमने आपको बता दिया कि अकेला, सोल मतलब अकेला लोग। ठीक है, तो अकेले लोग जब कोई भाषण देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोलिल क्वाय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुसाइड। सुसाइड मतलब अपनी हत्या करना। ठीक है, साइड मतलब हत्या करना, सुई मतलब खुद की। ठीक है, तो खुद की हत्या करना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब कि जानबूझ करके खुद से अपनी हत्या करना आत्म हत्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, पारभासी। ठीक है, अलोइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, ओपेक हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये अलाउ तो करता है लाइट को बट इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, पारभासी हम लोग इसे कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। ठीक है, कि ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांस मतलब फैलना। ठीक है, और ल्यूसेंट मतलब लाइट होता है। ठीक है, तो लाइट का फैल जाना क्या कहलाता है, ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है, यानी कि अलाउ करता है ये लाइट को कि पास थ्रू करे, बट नॉट ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांस से याद कर लो कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये बस ल्यूसेंट को ट्रांस करेगा, यानी कि ल्यूसेंट को ही बस वो पास थ्रू होने देगा। ठीक है, ट्रांस मतलब फैलना होता है, मतलब कि इधर से उधर भेजना, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट आ गया, अभी तक ट्रांसल्यूसेंट था, अब ट्रांसपेरेंट आ गया। तो ट्रांसपेरेंट मतलब ये अलाउ करेगा कि आप पारदर्शक हो जाओ, मतलब कि इधर का उधर, उधर का इधर देख पाओ, यू टू सी थ्रू इट। ठीक है, अलाउ यू टू सी थ्रू इट, यानी कि जैसे आपका ग्लास हो गया, वो कहते नहीं ट्रांसपेरेंट है। ये सब कुछ मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट। रेट मतलब होता है पुष्पांजलि, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स in a circle placed on grave, worn on head, hung on door as Christmas decoration। तो व्रत मतलब होता है आपकी बेटा फूलों की माला। ठीक है, तो ये भी मैंने डायरेक्ट याद किया था, व्रत मतलब मैंने सीधा सीधा याद कर लिया था फूलों की माला। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा डीप में याद करना है तो रेट मतलब आप देखो दैट से भी आ रहा है। ठीक है, यानी जब कोई मर जाता है तो क्या करते हो, फूल कोई तो चढ़ाते हो, गोल गोल रहता है, तो बस तो रेट से आप याद कर सकते हो फूलों की माला, जब कोई मर जाता है चढ़ाया जाता है तो वहां से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्डिकेट। तो एब्डिकेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्डिकेट हो या एब्डोकेट हो, इन सब का मतलब होता है त्यागना, यानी कि एब्डिकेट कर दिया मैंने, इसे त्याग दिया। तो गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग क्वीन या फिर किंग, उसको हम लोग बोलते हैं एब्डिकेट, यानी कि त्यागना, अपने पद से त्याग देना, अपने पद को छोड़ देना, एब्डिकेट या एब्डिकेशन कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट आप याद कर लो।
फिर आपका क्या है, अफेबल। अफेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अफेबल मतलब होता है मिलनसार, प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अफेबल व्यक्ति है, यानी कि एबल है किस लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए। ठीक है, एफ मतलब एफ से एफ, एफ बोलोगे तो एफ ही तो निकलेगा, ए थोड़ी निकलेगा, एफ, एफ यानी कि फ्रेंडली। ठीक है, तो ये एबल है फ्रेंडली करने के लिए, तो प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, मिलनसार व्यक्ति है बिल्कुल। ठीक है, एम्बी डेक्स्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस इसका मतलब होता है उभय हस्त, दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग करना, एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल। ठीक है, जैसे हम लोग तो हालांकि एम्बी डेक्स्ट्रस नहीं है, कोई अगर है तो प्लीज कमेंट करके बता दे कि वो एम्बी डेक्स्ट्रस है, यानी कि वो दोनों हाथों से सामान्य रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है, बाकी तो हम लोग एम्बी डेक्स्ट्रस नहीं है, हम लोग का राइट हैंड या फिर बहुत लोग का लेफ्ट हैंड ही अच्छी तरीके से काम कर पाता है, बाकी दोनों हाथ का हम लोग इक्वली वेल तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाई आ रहा है ना, बाई मतलब दोनों। ठीक है, और डेक्स्ट्रस मतलब होता है हैंड। ठीक है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से जो सही तरीके से काम कर पाता है, यानी कि जो दोनों हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग कर ले, एबल टू यूज बोथ द हैंड इक्वली वेल, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। इसके बाद आपका जाता है एम्फी एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस मतलब कि आपका जो पानी पे भी चल सके और उस पे भी चल सके, किस पे, आपका लैंड पे भी। ठीक है, तो एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जंतु। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो बाई ही आ रहा है, और वैसे तो ये सभी को जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं सबको पता ही होगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको नहीं पता है तो बाई मतलब दोनों, तो एम्फीबियंस याद कर लो कि जो दोनों जगह पर जो चल पाए उस जानवर को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी, यानी कि ऐसा पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, उसको हम लोग बोलते हैं अनार्चिस्ट। सिंपल सा वर्ड है अनार्ची, अनार्चिस्ट। ठीक है, उन उन लोगों को याद कर लो कि ऐसे लोग जो कि आपके लॉ को या डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अनार्चिस्ट। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा सीधा सीधा याद कर लो। तो अनार्चिस्ट मतलब आप सिंपल सा याद कर लो अराजकतावादी, यानी ये देश में अराजकता फैला रहा है, अराजकतावादी है ये, अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैथी। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, यानी कि द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथोसियास्टिक। ठीक है, अपैथी हम लोग बोलते हैं उदासीन व्यक्ति को, उदासीनता बोलते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है अपैथिक। तो अपैथिक मतलब भी उदासीनता, उदासीन, और अपैथी मतलब भी उदासीनता, उदासीन यानी कि जो व्यक्ति उदास रहता है, नॉट बीइंग इंटरेस्टेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपैथी। तो पैथी मतलब क्या होता है, अपने पाथ पे चलना, अपने पाथ पे रहना। तो जो व्यक्ति अपने पाथ पे चलता है वो कितना खुश रहता है कि मेरे को अपना पूरा पाथ पता है, लेकिन अपाथी यानी कि उसको अपना पाथ ही नहीं पता है, यानी कि वो बेचारा क्या है, अब नॉट बीइंग इंटरेस्टेड है, या फिर वो बेचारा उदास है। ठीक है, आज के लिए हमारा लास्ट वर्ड है आपका आर्चिपिलागो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्चिपिलागो मतलब होता है द्वीप समूह। ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, यानी कि द्वीपों का समूह क्या कहलाता है, आर्चिपिलागो कहलाता है। आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए भी कोई ट्रिक मैं फिलहाल नहीं बनाया था, मेरे को डायरेक्ट याद हो गया था। और देखो, जब कभी भी कोई ट्रिक के बिना याद होती है चीजें, वो ज्यादा बेहतर होती है अगर आप ट्रिक से याद करते हो। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको पढ़ते ही सीधे मीनिंग पे पहुंचा देती है। ठीक है, तो आर्चिपिलागो भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट याद कर लो, इसका मतलब होता है द्वीप समूह। आज हम लोगों ने पूरे 145 वर्ड्स तक इसको कंप्लीट कर लिया है। ये पूरी सीरीज 500 वर्ड्स तक चलेगी, जिसके अंदर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहे हैं, यानी कि ये वर्ड्स तो आपको याद होने ही चाहिए, पता होने ही चाहिए। ठीक है, इसका आइडिया तो आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद 1300 और वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी में उसे लगातार पूछा जाता रहता है। ठीक है, लेकिन ये 500 तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सीरीज़ आप ज़रूर पूरी करिए मेरे साथ। और उसके बाद जब मैं वो पूरे होल वर्ड्स की सीरीज़ लाऊंगा तो उसमें भी ये सारे वर्ड्स इंक्लूडेड होंगे। उसमें मैं आपको टोटल 1800 वर्ड्स या उससे ज़्यादा वर्ड्स कराऊंगा। ये पूरी ब्लैक बुक की एक कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसे साथ में देखिए हमारे साथ डेली 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, या
और थोड़े ऊपर नीचे ऐसे ही टाइम के साथ आपको वीडियोस मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ अपना ये छोटा सा जो टाइम है ये साथ में अगर आप देते हो तो आपके सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और अगर आपको परेशानी हो रही है इन सारे वर्ड्स को अभी भी याद रखने में, तो आप बार बार वीडियोस को देखा देखा करो थोड़ी थोड़ी, मतलब दिनों पे या कुछ कुछ घंटों पे भी, जिससे कि आपके ये वर्ड्स अपने आप दिमाग के ऊपर चढ़ने लगें, ठीक है। और फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर कोई भी वर्ड आपके दिमाग में एक बार चढ़ गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।